रघुनंदनम श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की। भैया प्रेत रोगियों को पकड़कर उस तरफ दरवाजे की तरफ ले जाओ, वहां हॉल में ले जाओ। प्रेत रोगी को पकड़कर हॉल में ले जाओ, उस तरफ ले जाओ हॉल में, सामने की तरफ दरवाजे में। बोलो जय सिया राम। आज का दरबार हम प्रारंभ करते हैं। बाकी लोग बैठे रहो, बाकी लोग बैठे रहो। जय सिया राम। आज शनिवार है और आप लोग बहुत देर से बैठे हो। हमको मंदिर पर बहुत ज्यादा समय लग गया। एक तो समुदाय ज्यादा था और सेवा में बहुत ज्यादा समय लग गया। दूसरा बुढ़ापे का शरीर है तो ठंडी ज्यादा लगती है, लेकिन तुम लोग बड़े बज्जर शरीर के हो। हम देखते रहे सुबह से लोग कैसे तुम लोग 3 बजे सुबह नहा धोकर परिक्रमा कर रहे थे। बड़ा कठोर शरीर है हमारा तो भैया, बुढ़ापे को है। पर बेटा यहां से उस तरफ ले जाओ, उस तरफ ले जाओ, बैठ जाओ। आप लोग बैठ जाओ, आप लोग पीछे लोगों को दिखेगा। जय सिया राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते हार हार। आज शनिवार को भूतों का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? भूतों का। तंत्र मंत्र, वशीकरण, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, इससे ग्रसित जितने भी रोगी रहते हैं उनके लिए शनिवार का दिन है। किसी भी प्रकार की बाधा हो, रोग हो, अब तांत्रिकों के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने बजरंग बली ही किसी से कम नहीं है। कुछ लोग तांत्रिक तो ठीक है, हलीउल्लाह वालों के पास जाने लगे थे, अब धीरे धीरे उनकी दुकानें बंद होने लगी हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि भारत के हिंदुओं को किसी भी प्रकार से धर्म विरोधियों के पास ना जाना पड़े और हनुमान जी की शक्ति को पूरा भारत पहचान जावे। क्योंकि अष्ट सिद्धि असबर दीन भूत पिशाच महावीर जब अपने हनुमान जी ही किसी से कम नहीं है। बोलो बालाजी हनुमान की। जिस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आप विराजमान है, ये वो पुण्य भूमि है जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये वो पुण्य भूमि है जहां 322 साल पहले श्री बालाजी प्रकट भय। ये वो पुण्य भूमि है जहां नित्य भंडारा चल रहा है। ये वो पुण्य भूमि है जहां 5 साल से हर वर्ष महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह हो रहा है। यह वो पुण्य भूमि है बागेश्वर धाम जहां लाखों लोगों की बिगड़ी बनती है। ये वो पुण्य भूमि है बागेश्वर धाम जो हारे का सहारा है। ये वो पुण्य भूमि है बागेश्वर धाम जहां दिव्य शक्तियां विराजमान है। ये वो पुण्य भूमि है बागेश्वर धाम जहां से कोई भूखा नहीं जाता है, दोनों टाइम भंडारा पाता है। ये वो पुण्य भूमि है बागेश्वर धाम जहां से हिंदुत्व का, हिंदुओं का झंडा पूरे विश्व में फहराया जा रहा है। ये वो पुण्य भूमि है बागेश्वर धाम
कल तक हिंदुओं को जो बुजदिल और कायर कहते थे, उनके मुंह पर तमाचा मारकर हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदुत्व की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। ये वो पुण्य भूमि है बागेश्वर धाम, जो कहते थे कि दिव्य शक्तियां नहीं होती, सब कपोल कल्पना है, कोई भगवान नहीं होते, सब कपोल कल्पना है। उनके मुंह पर तमाचा मारने का कार्य वीर बजरंगबली बागेश्वर हनुमान की सेना ने किया है। और भैया, आज नहीं तो कल जब इतिहास लिखा जाएगा, तब ये लिखा जाएगा कि ये वो पुण्य भूमि बागेश्वर धाम है जहां सबसे पहले हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराया गया था। और हमने यहां पर 2.5 साल पहले ही झंडा लगा दिया हिंदू राष्ट्र का। झंझट खत्म। लोग कहते हैं कि बाबा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उनका ठटरी के बड़े वो गजवाए हिंद करें तो तुम्हें मजा आता है, हम भगवाए हिंद करें तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है। अब ये जगे हुए हिंदू हैं और मेरे पागलों, हमने प्रण लिया है कि केवल मन की बात बताने से, पर्चा बनाने से भारत का भला नहीं होगा। जितने भी लोग आज शनिवार के दरबार में प्रांगण में बैठे हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हो। हम तब तक अपने कर्तव्य को निभाएंगे जब तक तन में प्राण रहेगा, और जब तक पूरा भारत हनुमान जी का नहीं हो जाएगा तब तक चुप नहीं बैठेंगे। लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा तुम करना क्या चाहते हो? भारत के लोगों, हम चाहते हैं कि तुम दरबारों में ना भटको, हम चाहते हैं कि तुम्हें गुरुओं के चक्कर में ना जाना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, हम चाहते हैं कोई इस देश में पिछड़ा और बिछड़ा ना हो, सब हिंदू हो गए। भारत के लोगों, हम चाहते हैं तुम्हारी भी बिगड़ी हमारे बागेश्वर बालाजी बना देंगे। हम चाहते हैं तुम्हें हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो जाए, और हम ये भी चाहते हैं कि तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो नालायक आदमी है, पापी जीव है, साधारण से आदमी है, हमारे चक्कर में काहे को पड़े हो? हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है भैया, जिन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में हम पड़े, जिन सन्यासी बाबा के तपोबल से हम जो भी चूरन चटनी पाई या कृपा पाई, तुम भी उन्हीं बालाजी के चरण पकड़ लो, भटको मत। हम चाहते तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, हम चाहते हैं तुम्हारे परिवार के लोग भगवान के नाम पर तुम्हारा मजाक ना बनाएं, हम चाहते हैं तुम्हें जगह जगह आस्था के नाम पर पाखंड में ना पड़ना पड़े, हम चाहते हैं तुम अंधविश्वास में ना पड़ो। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो हमने पाया भैया वो तुम भी पालो। हमने जिनके चरण पकड़े तुम भी उनके चरण पकड़ लो। सन्यासी बाबा के पास 46,000 सेना है। हम वचन देकर कहते हैं तुमको भी अनुभव होगा, तुमको भी बालाजी की कृपा का अनुभव होगा। इनके घर देर है, क्या नहीं है? हमारे एक संत कहते थे, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो पगला, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। तो देर लगेगी लेकिन जाओ, सबकी झोली बालाजी ने भरी, तुम्हारी भी भरेंगे। पर नियम का पालन तो करना ही। अब तुम 6 दिन पियो पब्बा, फिर शनिवार मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठटरी के वरे न कटा मुंह सरचंद। कहे हनुमान जी घर के अंकल जी हैं। अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना, पर रुको, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। किनका होना पड़ता है? देखो सच बताएं, हमारा और तुम्हारा कोई नहीं है। जो मंदिर में बैठे अपने तो वे ही है। वो सबकी लाज बचाओ, हमारी लाज बचाओ। जाओ तुम भी उन्हें पकड़ लो, जुड़ जाओ। हाँ शर्त यह है कि लौट के मुड़ना नहीं। जाओ, जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा।
बताएं हम क्या चाहते, पूछो क्या चाहते। अरे जोर से पूछो, थोड़ा माइक तेज कर दो, अरे जोर से बोलो। तुम्हारे जीवन में सदा सदा के लिए हमारे सन्यासी बाबा आ जावे, हमारे बालाजी आ जावे। पूछो क्यों, पूछो। अभी तो तुम बालाजी के हुए हो, वो तुम्हारे हो जावे। अभी तो तुमने उनके दर्शन किए हैं, हम चाहते वो तुम्हें देख लेवे। अभी तो तुमने उनके चरण पकड़े हैं, हम चाहते वो तुम्हारी बाहें पकड़ लेवे। अभी तो तुम उनके लिए पागल हो, हम चाहते हैं वो तुम्हारे लिए पागल हो जाए। लेकिन उसके लिए उनकी भक्ति, सेवा, पूजा, दर्शन, पेशी करनी ही। हाँ, तो तुम ये बताओ, भटकना है कि अटकना है? भटकना है, अटकना है। किनके चरणों में? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में जाना पड़े, तंत्र मंत्र भुतवाओं के चक्कर में पड़ना पड़े, गुरुओं के चक्कर में पड़ना पड़े? एक आदमी हमसे बोल रहा था, बहुत पढ़ा लिखा था, दिल्ली का, बोले गुरुजी तुम भारत को बनाना क्या चाहते? हम कहा हिंदू राष्ट्र। बोले तुम भारत के लोगों को क्या बनाना चाहते? हम कहा गुरु। बोले बड़े पागल हो, गुरु चेला बनाना चाहते? हम कहा नहीं नहीं गुरु। बोले क्यों? हम कहा जब देश का हर आदमी गुरु हो जाएगा तो गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ेगा। एक गुरुजी बढ़िया है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु। हनुमान जी जैसा कोई गुरु। अच्छा हनुमान जी कैसे हैं चेला? जोड़ा से सुन लो, दो ही जन है। और देवता चित्त न धरई हनुमत से। हनुमान जी सब सुख देते हैं। क्या तुम्हें सुख चाहिए तो किसके चरण पकड़ो, पर्चा के चक्कर में ना पड़ो। सच बताएं, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। दूसरी बात और बताएं, पर्चा से तो एक समस्या का समाधान होगा, पर उनके तुम हो जाओगे तो प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें एक समस्या का समाधान चाहिए या हर समस्या का। हर समस्या का समाधान चाहिए तो तीन बातें माननी पड़ेगी। क्या मानोगे? मानोगे? कौन कौन मानेगा? सबको बोलो, सब बढ़ जाएंगे। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। चलो पहली बात मानो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ो। पूछो क्यों? अरे दांत ना निकालो 3200। कई लोगों ने तो ब्रश भी नहीं कर हुआ, मजाक कर रहे। अच्छा चलो, पहली बात, हमारे चक्कर में ना पड़ो। पूछो क्यों? जोर से बोला। हम जिनके चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ जाओ। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में या 3 महीने में। तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाया करो, कह दिया करो तुम हमारे और हम तुम्हारे। जाओ, हम वचन देते हैं जिंदगी में हर वक्त वो तुम्हारी बाहें पकड़े रहेंगे। और हम यही चाहते हैं कि तुम्हें भी बालाजी की कृपा। भैया इधर हो, कहां से ले आ रहा हूं? तो नक कटा है का? मां हो जा, इधर तो रेलिंग लगी, वहां से लेके आ दरवाजों से। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की। हार हार। जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार। अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं। कुछ देर, भैया माइक तेज कर दो और